हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त मोहित तिवारी। और आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स का नया अंक लेकर, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लास्ट वीडियो में हमने जहां तक करंट अफेयर्स किए थे उसके आगे का ये वीडियो है। इसमें आपको 26 जुलाई 2021 तक के क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे एक साथ। तकरीबन 100 से 120 क्वेश्चंस मैंने इसमें कलेक्ट किए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द इमरजेंसी यूज ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन। तो वियतनाम इसका आंसर होगा। हु हैज गॉट अ 10 ईयर्स यूएई गोल्डन वीजा। तो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से सानिया मिर्जा को क्या दिया गया है? 10 साल के लिए यूएई का गोल्डन वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड द एआई बेस्ड कंप्लेंट एनालिसिस ऐप सीपीजीआर एएमएस। तो ये एआई बेस्ड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक कंप्लेंट ऐप है। ठीक है, आप कंप्लेंट जो करोगे उसकी एनालिसिस हो जाएगी। सीपीजीआरएएमएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, लिख नहीं सकता हूँ यहाँ पे इसलिए बस बोल दे रहा हूँ एक बार फिर से, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसको लॉन्च किया है हमारे राजनाथ सिंह ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह जी ने इसको लॉन्च किया है। केव पेंटिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन रॉकी एंड फॉरेस्टेड कॉर्नर्स ऑफ विच स्टेट। तो क्या डिस्कवर हुआ? केव पेंटिंग। कहाँ डिस्कवर हुआ? रॉकी और फॉरेस्टेड कॉर्नर। और हमें क्या जानना है? स्टेट का नाम। तो स्टेट का नाम है भैया जी हरियाणा। रिसेंटली पास्ड अवे सुरेखा सिकरी वॉज फेमस। तो सुरेखा सिकरी कौन? एक्ट्रेस जो कि दादी सा का रोल प्ले करती थी। हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 2 स्मार्टफोन मेकर। वर्ल्ड्स नंबर 2 स्मार्टफोन मेकर कौन बन गया है? Xiaomi। वर्ल्ड नंबर 1 कौन है? सैमसंग है। ठीक है, एप्पल अभी Xiaomi और सैमसंग से भी नीचे चला गया है। हु हैज बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 14 ओडीआई सेंचुरी। ये है पाकिस्तान के बाबर आजम। वाकई में बहुत अच्छा खेलता है ये बंदा। विच कंट्री हैज बैंड द इम्पोर्ट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम चाइनाज जिनजियांग। तो चाइनाज के जिनजियांग से यूएसए ने प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट को बंद कर दिया है। UNWEP हैज पार्टनर्ड विथ विच स्टेट गवर्नमेंट। तो UNWEP जो यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, उसने फिलहाल जस्ट राजस्थान के साथ टाई अप किया है कुछ प्रोजेक्ट्स को लेके। वेयर हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म बीन अनवील्ड। तो सिंगापुर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म अभी अभी ओपन किया गया है। काउ प्रोटेक्शन बिल 2021 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट। तो काउ प्रोटेक्शन बिल प्रेजेंट किया गया था आसाम में। विथ होम हैज दिल्ली गवर्नमेंट पार्टनर टू गिव रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट बसेस। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया? पार्टनर किया किस क्या करने के लिए? रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए टू पैसेंजर। तो बस के बारे में पैसेंजर को इंफॉर्मेशन कौन देगा? गूगल देगा। तो गूगल और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में क्या हुई है? पार्टनरशिप हुई है। वेयर वॉज दी नेवल एक्सरसाइज। एक्चुअली यहाँ पे नोवल नहीं, ये यहाँ पे ये ए हो जाएगा। वेयर वॉज दी नेवल एक्सरसाइज शील्ड हेल्ड। तो मुंबई में अभी रिसेंटली नेवल एक्सरसाइज हुई है। आंसर इज मुंबई। अब नेवल एक्सरसाइज शील्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये 3 नेशन ने मिलकर किया था। ठीक है, ये इसमें 3 नेशन थे। मालदीव्स, श्रीलंका एंड ऑब्वियस सी बात है इंडिया में हो रहा है, मुंबई में हुआ है, तो इंडिया भी होगा ही। तो मालदीव, श्रीलंका और इंडिया, इन तीनों ने मिलकर नेवल एक्सरसाइज शील्ड को परफॉर्म किया था। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड अ न्यू रिटेल पार्क पॉलिसी। तो आंध्र प्रदेश रिसेंटली लेकर आई है न्यू रिटेल पार्क की पॉलिसी। हु हैज टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भैया जी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैनेजमेंट अब किसको दे दिया गया है? अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। सब कुछ तो प्राइवेटाइजेशन ही होते जा रहा है ना। तो मुंबई एयरपोर्ट का मैनेजमेंट भी अब कौन करेगा? अडानी ग्रुप करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स विल नाउ बी ऑर्गेनाइज इन 2022 विच प्लेस। तो खेलो इंडिया यूथ गेम होना है, कब होना है? 2022 में। और भैया कौन सी जगह पर होगा? पंचकुला में होगा। वेन इज वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस। वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस कब मनाया जाता है? अभी अभी तो मनाया 17 जुलाई को। वेन हैज आईसीएआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, सेलिब्रेटेड इट्स 93rd फाउंडेशन डे। तो अभी अभी 16 जुलाई को इनका क्या मनाया गया है? 93वां फाउंडेशन डे मनाया गया है।
हु हैज लॉन्च अ डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी फॉर फार्मर्स। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये किसान सारथी को लॉन्च किया है। ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है फार्मर्स को कि कब कौन सा आप फिर फसल कौन सी लगा सकते हो और कब कैसा मौसम होने वाला है, ऐसी ऐसी चीजें। इन विच स्टेट दी बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ये बोनालू फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट पॉड टैक्सी रन। पॉड टैक्सी मतलब आपने मेट्रो चलते हुए देखा होगा कि ऐसे मेट्रो की लाइन जा रही है, इस पे मेट्रो चल के वहीं चली जाती है। अब इसमें क्या होगा, इसमें दरअसल ऐसी ही आपको पिलर बने होंगे, ठीक, पिलर यहाँ भी होंगे और यहाँ एक वायर होगा और वायर में यहाँ पे लटके हुए होंगे बॉक्सेस और ये बॉक्सेस ट्रैवल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। इसी को कहा जाएगा पॉड टैक्सी। तो ये शुरू होने वाला है कहाँ पे? नोएडा में। इंडिया नेवी हैज रिसीव्ड 2 मल्टी रोल MH-6OR हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम विच कंट्री। तो मल्टी रोल MH-6OR हेलीकॉप्टर्स, ये हेलीकॉप्टर का नाम है MH-6OR और मल्टी रोल इसकी फंक्शनैलिटी है। तो मल्टी रोल MH-6OR हेलीकॉप्टर इनको भी इंडिया को 2 मिला है। किस कंट्री से मिला है यही पूछा जा रहा है। तो जवाब होगा कि भाई साहब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अभी अभी 2 MH-6OR हेलीकॉप्टर्स दिए हैं। Which country's parliament has passed a bill related to fate? तो आंसर इज पाकिस्तान। अब आपके मन में घूम रहा होगा कि फेट क्या है। तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करूंगा, ये FATF होगा, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये बेसिकली क्या होता है कि FATF जो होता है ना, FATF अलग अलग कंट्रीज पे जहाँ पे ऐसा लगता है कि टेरर के लिए फंडिंग वगैरह हो रही है, तो उनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाता है उनको। तो उससे रिलेटेड एक बिल पास हुआ है पाकिस्तान में। टेरर और पाकिस्तान का पुराना नाता आपको पता है। वसीम जाफर, क्रिकेटर इंडिया के, मालूम है आपको, आई मीन एक्स क्रिकेटर, हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ विच स्टेट क्रिकेट टीम। तो इनको अभी अभी ओडिशा का कोच बनाया गया है। विच कंट्री हैज एक्सपोर्टेड एप्पल्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50 ईयर। तो 50 सालों में पहली बार भारत को यूके ने एप्पल भेजा है कि लो भैया हमारा सेब खाओ। वेबवर्क्स हैज साइंड, वेबवर्क्स हैज साइंड एन MOU मतलब मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच स्टेट गवर्नमेंट। तो कर्नाटका के साथ वेबवर्क्स ने कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एक MOU साइन किया है। विच कंपनी हैज डिसाइडेड टू मेक अ हार्डवेयर वॉलेट फॉर बिटकॉइन। तो हार्डवेयर वॉलेट अब तैयार हो जाएगा बन के, किसके लिए? बिटकॉइन के लिए। और कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है स्क्वायर। बिटकॉइन होता है गोल, कंपनी का नाम है स्क्वायर। वाह क्या बात है। The government has decided to continue the National Ayush Mission as centrally sponsored scheme till which year? तो भाई नेशनल आयुष मिशन जो है वो 2026 तक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही चलते रहेगा। Which state government has announced 10% रिजर्वेशन फॉर EWS? तो भाई आंध्र प्रदेश की सरकार ने इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन अपने जॉब्स वगैरह में अलाउ कर दिया है। Which country has developed the first ये अच्छा क्वेश्चन है। Which country developed the first conjugate vaccine for COVID-19? तो अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि ये कॉन्जुगेट वैक्सीन बेसिकली होता क्या है। जहां पर वीक और स्ट्रॉन्ग एंटीजन का कॉम्बिनेशन होता है वही वैक्सीन कहलाती है कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो वर्ल्ड का पहला कॉन्जुगेट वैक्सीन किस कंट्री में डेवलप हुआ है, किस कंट्री ने बनाया है? बनाया है क्यूबा ने और नाम रखा गया है सोबिराना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। तो अभी अभी पीयूष गोयल को लीडर ऑफ हाउस बनाया गया है। व्हेन इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड। तो ये अभी अभी सेलिब्रेट किया था 18 जुलाई को। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज गॉट इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू सेट अप ए कल्चरल सेंटर इन विच सिटी। कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है वहां पे कल्चरल सेंटर खोलने की बात कर रहे हैं। हु हैज इनॉग्रेटेड अ सेक्शन ऑफ जम्मू रोपवे प्रोजेक्ट। तो जिन्होंने लास्ट हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देखा होगा उन्हें मालूम होगा कि जम्मू अभी कौन गए हुए थे। तो भाई मनोज सिन्हा जी जम्मू गए थे और उन्होंने वहां जाके तमाम चीजें उद्घाटन करके वहां से आए हैं। रिलायंस हैज बॉट व्हाट परसेंटेज ऑफ जस्ट डायल स्टेक। जस्ट डायल आपको पता है, तो उसके 40% शेयर को किसने खरीद लिया है? रिलायंस ने खरीद लिया है। हु हैज बिकम द न्यू CEO ऑफ अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग। तो न्यू CEO किसको बनाया गया है? RK जैन को। तो RK जैन हैज बिकम द न्यू CEO ऑफ अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग। वेयर हैज द C5
+1 मीटिंग मेनली फोकस्ड ऑन अफगानिस्तान इशू कंक्लूडेड। तो जहां पे शुरू हुआ होगा वहीं कंक्लूड हुआ होगा ना भाई। तो ये जो C51 मीटिंग है ये उज्बेकिस्तान में हुआ था, C51 मीटिंग, और वहीं पे समाप्त भी हो गया। बशर अल असद was sworn in as president of which country for the fourth time? तो लगातार चौथी बार क्या बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं, किस कंट्री के, सीरिया के। नाम क्या है, बशर अल असद। बस याद रखिएगा बशर अल असद कहाँ के प्रेसिडेंट, सीरिया के, और लगातार ये फोर्थ टाइम बने हैं। Which Indian origin woman has been appointed as solicitor of US Department of Labor? तो भाई सीमा नंदा को भी क्या बनाया गया है, सॉलिसिटर बनाया गया है। सॉलिसिटर का मतलब क्या होता है कि जो लीगल एडवाइजर होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सॉलिसिटर। लीगल एडवाइजर को सॉलिसिटर कहा जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विथ BCIC? तो भाई कर्नाटका की गवर्नमेंट ने BCIC के साथ क्या किया है, अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन कैप्टन टू मेक कैप्टनसी? तो ओल्डेस्ट इंडियन कैप्टन भाई साहब शिखर धवन है, ये अभी सबसे उम्र दराज कैप्टन बने हैं। AICTE has allowed BTech in how many regional languages? तो भाई AICTE ने बोला कि अब 11 लैंग्वेज में आप बीटेक कर सकते हैं, 11 भाषाओं में आप इंजीनियर बन सकते हैं। Which states high court has been renamed recently? तो अभी अभी जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट का नाम बदल दिया गया है। पहले ये नाम था हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट इसका नाम अब बदल के कर दिया गया है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इसका नाम कर दिया गया है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड स्पीकिंग इमोजी? तो आप सब अगर फेसबुक चलाते होंगे मालूम होगा कि फेसबुक ने स्पीकिंग इमोजी लॉन्च कर दिया है। इन विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री द कल्टीवेशन ऑफ मॉन्क फ्रूट हैज बीन स्टार्टेड? तो मॉन्क फ्रूट बेसिकली एक चाइना का फ्रूट है जो कि शुगर से 10 गुना मीठा होता है। तो हिमाचल प्रदेश में मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की गई है। The High Court of which state has become the first court in country to broadcast live proceeding on YouTube? तो गुजरात के हाई कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग होती है वो YouTube पे लाइव दिखाई जाती है, आप भी जाकर के देख सकते हो। In which state all vocational courses will be taught in कन्नड़ लैंग्वेज? तो कर्नाटका वो स्टेट है जहाँ सारे वोकेशनल कोर्सेज कन्नड़ लैंग्वेज में ही पढ़ाए जाएंगे। A new train service between India and which country has been successfully tested? तो अभी नेपाल और इंडिया के बीच में रेलवे लाइन की टेस्टिंग हुई है। Which state's government has started initiative to promote commercial cultivation of agar trees? तो त्रिपुरा में अगर की ट्रीज का कॉमर्शियल कल्टीवेशन शुरू होने वाला है। The Uttarakhand government has increased the stipend of MBBS intern from 7500 to how much? तो अब जो उत्तराखंड में पहले MBBS के इंटर्न्स काम करते थे उन्हें मिलते थे 7500 रुपए, बट अब उन्हें मिलेंगे 17,000 रुपए। तो ये इंक्रीमेंट हुआ है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से। हु विल बी कन्फर्ड विथ मोहन बागान रत्ना? तो मोहन बागान रत्ना इस बार किसको मिलेगा, शिवाजी बनर्जी को। मोहन बागान के बारे में आई थिंक आप सब जानते होंगे, जितने भी लोग स्पोर्ट्स लवर होंगे वो मोहन बागान के बारे में जरूर ही जानते होंगे। तो स्पोर्ट्स लवर अगर जानते हो और आपने वीडियो को इतना देखा है कि इस क्वेश्चन तक पहुंचे हो तो कमेंट में जरूर बताओ। बट आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि सारे लोग ये करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं, बट कोई नहीं, आप मत देखो, मैं तो बनाऊंगा। वेयर हैज द फर्स्ट ह्यूमन डाइड फ्रॉम मंकी बी वायरस? चाइना में, और पता नहीं कितने वायरस आने वाले हैं, बानर, मछली, कुत्ता, साला सब मार के खाता है। Which country has been included as a member of ICC? तो रिसेंटली मंगोलिया को एंटर किया गया है कि आप भी ICC में मेंबर कंट्री बनिए। Which state will start one block one product scheme? ये बड़ी सही स्कीम है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कहा कि हर एक जो ब्लॉक है उसको हम एक इंडस्ट्री की तरह कंसिडर करेंगे कि हर ब्लॉक से कोई ना कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट निकलेगा, तभी क्या कहलाएगा, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम, और पूरा क्या हो पाएगा, डेवलपमेंट हो पाएगा। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट मॉन्क फ्रूट प्रोडक्शन एक्सरसाइज स्टार्टेड? इसके बारे में हमने बात किया था, हिमाचल प्रदेश में। Who has set the world record of the world's fastest internet speed? तो वर्ल्ड फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड अभी अभी जापान ने टेस्ट किया है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज रही थी, आपने अगर पढ़ा होगा। हम लोग MBPS और GBPS में खुश रहते हैं भाई, इन्होंने
टेराबाइट्स में ले जाके दिखा दी थी इंटरनेट की स्पीड। तो फास्टेस्ट इंटरनेट जापान में भी टेराबाइट में। आप समझ रहे हो, मतलब एक मूवी को डाउनलोड होने में 1 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा। हु हैज रिटन अ बुक द इंडिया स्टोरी? द इंडिया स्टोरी लिखा है बिमल जालान ने। हु हैज वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के विनर है लुइस हैमिल्टन, न्यूज में आया था। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप 15,000 टेलीमेडिसिन सेंटर? तो ये डिसीजन लिया है वेस्ट बंगाल ने। विच बैंक हैज टाइड अप विद नाबार्ड? तो नाबार्ड के साथ टाइड अप अभी अभी किसने किया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। अब आप सोच रहे हो कि नाबार्ड क्या है? ये बेसिकली क्या है? एक डेवलपमेंट बैंक है जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए और एग्रीकल्चर वगैरह के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। When is the इंटरनेशनल डे ऑफ चेस सेलिब्रेटेड? अभी मनाया था मेरे बर्थडे के दिन 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेट होता है। इन विच स्टेट वॉज कुनारिया विलेज अ सक्सेसफुल बालिका पंचायत वॉज ऑर्गेनाइज्ड? तो एक बालिका पंचायत ऑर्गेनाइज हुआ है कुनारिया विलेज में, जो कि पड़ता है गुजरात में। पेड्रो कास्टिलियो हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो पेरू का प्रेसिडेंट बनाया गया किसको? पेड्रो कैस्टिलो को। विच स्टेट विल इशू सर्टिफिकेट यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानते नहीं होंगे, मैं बताता हूँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका इंडिया में डिजी लॉकर है ना, तो ये डिजी लॉकर से अलग है थोड़ा सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब इस बीसीटी में क्या होता है कि हमने एग्जाम दिए यूनिवर्सिटीज वगैरह के। अब इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स को एक जिप फाइल मिलती है। जिप फाइल तो आप सबको ही मालूम होगा जिप फाइल क्या होती है। अब इस जिप फाइल को जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसमें एक पीडीएफ मिलता है आपको, ठीक है। उस पीडीएफ में आपका रहता है सर्टिफिकेट, और इस सर्टिफिकेट को आप मतलब विद इन 10 सेकेंड्स आप वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से वेरीफाई करा सकते हो। जैसे आधार कार्ड में अंगूठा लगाते हो, आधार कार्ड वेरीफाई हो जाता है ना। तो भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसी को कहते हैं, और इसी का यूज करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट अब सर्टिफिकेट्स देने वाली है। हु हैज बीन नेम्ड द विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर इन AIFF अवार्ड 2021? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड हुए थे, और उसमें विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको बनाया गया है? बाला देवी। हु हैज वॉन दी स्पार्क्सन ट्रॉफी? स्पार्क्सन ट्रॉफी के विनर है विश्वनाथन आनंद। ये दिया जाता है चेस में। आईएनएस आईएनएस ताबर हैज कंप्लीटेड मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विथ विच कंट्रीज नेवी? अब मैरीटाइम क्या होता है ये लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको। अब मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किस कंट्री की नेवी के साथ शुरू करने वाला है अपना आईएनएस टाबर? तो भाई फ्रांस ने बोला कि हम आपके साथ मैरीटाइम एक्सरसाइज करेंगे। मैरीटाइम क्या है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बहुत अच्छे से। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप 68 नंबर तक पहुंचे हैं। तो नहीं पहुंचे हैं तो मुझे भी मालूम है आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं। वेयर विल द इंडियाज हेरिटेज इंस्टीट्यूट बी सेटअप? तो इंडिया हेरिटेज इंस्टीट्यूट कहाँ पे बनेगा? नोएडा में। इन विच स्टेट स्वर्ण रेखा इरिगेशन प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड? तो स्वर्ण रेखा इरिगेशन प्रोजेक्ट ओडिशा में स्टार्ट हो चुका है। अ बुक नेम्ड RSS हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू चाइनीज लैंग्वेज। हु हैज रिटन इट? तो सुधांशु मित्तल ने लिखी है RSS। के हरिबाबू हैज टेकन ओथ ऑफ द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो के हरिबाबू अभी अभी मिजोरम के क्या बने हैं? गवर्नर बने हैं। हु हैज वॉन द 2021 मिस इंडिया USA क्राउन? तो वैदेही डोंगरे ने अभी अभी मिस इंडिया USA का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यू स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन? NV रमन ने अभी अभी लॉन्च किया है एक स्कीम जिसका नाम है फास्टर। विच स्टेट्स पॉलिसी हैव लॉन्च्ड पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट? तो पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है केरला ने। विच बैंक हैज लॉन्च्ड AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट? जैसे गूगल असिस्टेंट होता है ना, तो उस असिस्टेंट का नाम है फेडी। कस्टमर्स के लिए चालू किया किसी बैंक ने। बैंक का नाम है फेडरल बैंक। मैंने अपना फर्स्ट अकाउंट फेडरल बैंक में ही खुलवाया था। ओसुका रपोंदा नाम है, ओसुका रपोंदा बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो आपका जवाब होगा गैबोन। गैबोन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? ओसुका रपोंडा। विच कंट्री हैज बैंड फ्री इंटरनेट सर्विसेज फॉर सोशल मीडिया? तो सोशल मीडिया के लिए फ्री इंटरनेट सर्विसेज को बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली बैन कर दिया है। किसी चीज का गलत यूज करोगे तो बैन हो ही जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड अ फ्री बस ट्रैवल फैसिलिटी टू संस्कृत स्कॉलर्स? तो संस्कृत पढ़ने वालों को फ्री बस की फैसिलिटी मिलेगी
कहाँ पे मिलेगी? हरियाणा में। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द S-500 मिसाइल सिस्टम? तो S-500 मिसाइल सिस्टम को रशिया ने अभी अभी टेस्ट किया है। S-500 मिसाइल सिस्टम, आंसर इज रशिया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ ट्रायल रन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बसेस? तो इलेक्ट्रॉनिक बसेस का ट्रायल रन उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। एरियल हेनरी हैज बीन स्worn इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो वो बने हैं हैती के प्राइम मिनिस्टर। वेयर हैज 44 डिजिटल विलेज सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो जम्मू एंड कश्मीर में अभी गए थे अपने मनोज सिन्हा जी, तो 44 डिजिटल विलेज सेंटर का उद्घाटन करके आए हैं। विच कंट्री हैज अनवील्ड अ मैगलेव ट्रेन दैट रन्स एट स्पीड ऑफ 600 mph? तो 600 मीटर पर आवर की स्पीड से रन करने वाली ट्रेन अभी अभी किसने टेस्ट की है? चाइना ने। हाउ लॉन्ग हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेंडेड द स्टैंड अप इंडिया स्कीम? तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एश्योर्ड गवर्नमेंट जॉब टू नेशनल स्पोर्ट्स मेडलिस्ट? आसाम ने बोला है कि आपने स्पोर्ट्स में मेडल जीता है तो आपको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। Who has written the book Riding Free My Olympic Journey? तो मिस्टर इम्तियाज अनीस जो है वो इस बुक के राइटर है। पेरुकुलम विलेज हैज बिकम द फर्स्ट बुक विलेज ऑफ विच स्टेट? तो केरला का पहला बुक विलेज कौन बना है? पेरुकुलम विलेज। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड विच कंट्री हैज एग्रीड टू सेट अप द क्वाड ग्रुप? तो यूएसए ने बोला है कि मैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर क्या बनाऊंगा? क्वाड ग्रुप बनाऊंगा, 4 लोगों का ग्रुप बनाऊंगा। विच IIT हैज डेवलप्ड द ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस एमलेक्स? तो एमलेक्स बनाया है IIT रोपर के स्टूडेंट्स। वेयर विल IOC सेटअप कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? तो IOC सेटअप करेगी कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कौन सी जगह पे? उत्तर प्रदेश में। वेयर हैज DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड MPATGM? MPATGM क्या है ये भी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो DRDO ने आंध्र प्रदेश में MPATGM की सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली है। लास्ट वीडियो में मैंने MPATGM के बारे में बताया था। मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिख के बताओ। कमेंट सेक्शन में आंसर आया तो मालूम चलेगा वीडियो किसने पूरी देखी है। When is pi approximation day celebrated? आपको पता है ना पाई का वैल्यू हम बता दिए 22/7 और 3.14 अप्रॉक्स। तो पाई अप्रोक्सीमेशन डे मनाया जाता है 22 जुलाई को। Which country has planned to spread the internet to the people through high altitude balloons in Cuba? तो भाई यूएसए ने बोला कि हम क्यूबा में इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे हाई अल्टीट्यूड बलून्स के थ्रू। राउटर वगैरह बांधेंगे बलून में या फिर बलून को ही राउटर बनाएंगे। Which country has invited इंडिया फॉर ट्रोइका प्लस मीटिंग? तो रशिया ने अभी अभी इंडिया को बोला है कि आप ट्रोइका प्लस मीटिंग में आइए। बेसिकली ये ट्रोइका प्लस मीटिंग जो है एक ट्राइलेटरल मीटिंग है। इस मीटिंग में 3 नेशन है। पहला आपका रशिया है, दूसरा आपका यूएस है और तीसरा आपका चाइना है। इसीलिए इसको क्या बोला गया? ट्रोइका प्लस मीटिंग। और ये मीटिंग किस इश्यू पे होने वाली है? ये मीटिंग होने वाली है अफगानिस्तान वाला जो इश्यू चल रहा है इस इश्यू पे होने वाली है। तो इंडिया को भी अभी अभी क्या बोला गया कि आप आइए और इस मीटिंग का हिस्सा बनिए। Which state government has decided to set up पंचायत सेक्रेटेरिएट इन ऑल पंचायत? तो उत्तर प्रदेश ने बोला कि पंचायत सेक्रेटेरिएट को क्या किया जाएगा? सेटअप किया जाएगा सारे पंचायत में। रिसेंटली पास्ड अवे उर्मिल कुमार थपियाल वॉज फेमस लिटरेचरर। बहुत अच्छी किताबें लिखी है इन्होंने। तो उर्मिल कुमार थपियाल क्या थे? लिटरेचरर थे, उनका निधन हो गया। Which state has launched the pensioners life certificate verification app? तो मेघालय ने बोला कि भाई पेंशनर्स का जो सर्टिफिकेट होता है उसको वेरीफाई करने के लिए एक ऐप लॉन्च करते हैं। ADB has estimated India's growth rate to be what % in current financial year? तो ADB के अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की 10% इकोनॉमिक ग्रोथ होनी है। Where has DRDO successfully test fired new generation आकाश NG surface to air missile? तो भाई मिसाइल का नाम है आकाश NG। स्पेसिफिकेशन है कि ये सरफेस टू एयर मार करती है और इसका टेस्टिंग कहाँ पे हुआ है? अभी उड़ीसा में हुआ है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द COVID-19 असिस्टेंट स्कीम? तो आसाम। हुज ऑटोबायोग्राफी द स्ट्रेंजर इन द मिरर हैज बीन रिटन रिसेंटली? तो ये बायोग्राफी है राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी की, जो डायरेक्टर है।
वेयर हैज सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने वाला है लद्दाख में। विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद हैज विजिटेड इंडिया, अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये अभी अभी इंडिया पधारे थे। हु विल होस्ट दी 2032 समर ओलंपिक्स गेम, 2032 का समर ओलंपिक कहाँ होने वाला है? ब्रिस्बेन में। विच स्टेट हैज सीन एन इंक्रीज ऑफ 217.8% इन अननोन रिलीजन कम्युनिटी, तो तमिलनाडु में देखा गया है कि एक अननोन रिलीजन कम्युनिटी है, उसमें 217% क्या हुआ, इजाफा हुआ है। विथ विच बैंक इंडियन नेवी हैज टाइड अप फॉर सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट अब कोटक महिंद्रा बैंक में जितने भी नेवी के सोल्जर्स होंगे उनकी सैलरी कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू दी जाएगी। वेन इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेटेड, तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे अभी अभी हमने मनाया था 23 जुलाई को। वेयर विल दी G20 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स मीटिंग बी हेल्ड, तो G20 इन्वायरमेंटल मिनिस्टर की मीटिंग इटली में होने वाली है। फॉरेन सेक्रेटेरिएट हर्षवर्धन श्रृंगला हैज गॉन ऑन अ 2-day विजिट टू विच कंट्री, तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी अभी ब्रिटेन गए हैं। विच स्टेट्स पैराशूटर रुबीना फ्रांसिस हैज वॉन अ गोल्ड मेडल इन पेरू इवेंट, पैराशूटर है मध्य प्रदेश के और इन्होंने अभी अभी गोल्ड मेडल जीता है। Which country has become the first to approve the commercial production of genetically modified golden rice, तो commercial production फिलीपींस ने अलाउ कर दिया है। The co-founder of National Institute of Design has been passed away, उनका नाम क्या था? गीरा साराभाई। With whom has Airtel signed agreement to accelerate the development of 5G network, तो एयरटेल ने इंटेल के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है कि दोनों साथ मिलकर स्पीड को तेज करेंगे। किसकी स्पीड को? 5G की स्पीड को। अगला सवाल कहता है कि किस स्टेट का MSME डिपार्टमेंट है जिसने पार्टनरशिप की है एक एडवाइजरी फर्म सैपियो एनालिटिक्स के साथ, तो वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। हु हैज बीन नेम्ड AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर, तो मेन फुटबॉलर बने संदेश जिंगन। Which state has introduced NCC as optional subject in undergraduate courses, यानी ग्रेजुएशन में NCC को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाया गया है मेघालय के द्वारा। Which country has unveiled a new fighter aircraft चेकमेट, तो चेकमेट रशिया के द्वारा अभी अभी लॉन्च किया गया है। बिनाया श्रीकांत प्रधान has been appointed as the High Commissioner of India to which country, तो तंजानिया में भाई BS प्रधान को क्या बनाया गया है? हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। Which country's Marto has become the first footballer to score 5 consecutive Olympic goals, तो भाई लगातार 5 ओलंपिक में गोल मार दिए किस कंट्री के फुटबॉलर ने? ब्राजील के। Which African country has withdrawn from Tokyo Olympic, तो रिसेंटली मालूम चला था कि गिनिया ने अपना नाम वापस ले लिया है। Recently passed away सिक्किल आर भास्करन was famous, तो श्रीमान सिक्किल आर भास्करन जी वायलिनिस्ट थे, बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे। तो आज हमने 122 क्वेश्चंस देखे हैं पिछले एक हफ्ते के, तो लास्ट 1 वीक से मैं आपके लिए 122 क्वेश्चंस लेके आया था। अब 122 क्वेश्चंस के साथ इस करंट अफेयर्स का अंक यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीक मैं फिर आपसे मिलूंगा करंट अफेयर्स का नया अंक लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड कीप लर्निंग। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए, अच्छा लगता है।